राम राज्य है इस समय देश में राम राज्य है, सनातन की परंपरा है। सभी बड़े साधु कश्मीर की ओर प्रस्थान करेंगे, कश्मीर की ओर हम सभी आएंगे और हमारा मठ मंदिर यहाँ स्थापित होगा और हम अपने मठ मंदिरों की स्थापना करके धर्म की स्थापना के लिए यहाँ कार्य करेंगे। अपने व्यवसाय है, घोड़ा है, खच्चर है, पालकी उनको भी ध्यान में रखें हम, क्योंकि उनके द्वारा बहुत समय से यहाँ की व्यवस्था चली आ रही है। लेकिन वर्तमान में आज वैष्णो देवी आने वाले लोगों की जो संख्या है वो दिनों दिन बहुत बढ़ रही है और छोटे बड़े सभी लोग वैष्णो देवी आना चाहते हैं, तो उनका भी ध्यान में रखा जाए, उनकी भी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य सरकार करे तो मुझे लगता है सरकार को भी और जनमानस को भी सुविधा हो। कटरा क्योंकि भगवती का मूल स्थान है और कटरा एक आध्यात्मिक स्थान है। यहाँ देश नहीं दुनिया के छोटे बड़े सभी लोग आते हैं, भारत के सभी साधु महापुरुष भी भगवती के दर्शन करने आते हैं। मेरा माई से खूब स्नेह है और मैं बहुत बरसों से भगवती से प्रेम करता हूँ और मैं वैष्णो देवी निरंतर दर्शन करने आता रहता हूँ। मेरा मानना है कि कटरा की जो दिव्य भूमि है, कटरा की जो एक आध्यात्मिक भूमि है, इस भूमि की ऊर्जा को हमें बना करके रखना चाहिए और उस सात्विकता में, उस सनातन की परंपरा में कटरा का संरक्षण करना कटरा वासियों का धर्म है, कर्तव्य है, यात्रियों का भी धर्म और कर्तव्य है। उसी कड़ी में आज कटरा से थोड़े ही शहर से मुझे लगता है 2-4-5 किलोमीटर दूर वृंदावनी आश्रम, किसी समय यहाँ मैंने सुना बड़े उच्च कोटि के साधु महात्मा रहते थे। आज यहाँ खजूरिया जी, नाम उनका पूरा कीर्ति खजूरिया जी इस संस्था के अध्यक्ष हैं और ट्रस्टियों के माध्यम से यहाँ एक बड़ी सुंदर संस्था बनाई जा रही है। मुझे लगता है निस्संदेह इस संस्था से देश को एक सनातन की ओर जाने में बल मिलेगा, सनातन को सीखने में बल मिलेगा और जैन के जम्मू कश्मीर तो धर्म भीरु प्रेमियों की स्थान है ही, ये तो मठ और मंदिरों का स्थान रहा है और मेरा मानना है कि कटरा एक ऐसी भूमि है जिस भूमि पर आकर के साधारण व्यक्ति भी असाधारण हो जाता है, सामान्य भी असामान्य हो जाता है और दुर्जन भी सज्जन हो जाता है, दुर्जन भी सज्जन हो जाता है। तो निस्संदेह भगवती की कृपा है, भगवती का आशीर्वाद है और उसको बना करके रखना हम सभी लोगों का दायित्व भी है, कर्तव्य भी है। बिल्कुल स्वामी जी, मंदिरों की अभी आपने भी बात की और ऋषि कश्यप जो है वो हमारे कश्मीर से हुए और सनातन की अगर बात करें तो लगता है कि आने वाले समय में कश्मीर कश्यप ऋषि का यह तपस्थली है और कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर, मुझे लगता है इस पृथ्वी का जिस प्रकार उत्तराखंड हमारा स्वर्ग है, हिमाचल हमारा देवभूमि स्वर्ग है, उसी प्रकार यह जम्मू कश्मीर भी स्वर्ग से कम नहीं है, स्वर्ग से कम नहीं है। और आने वाले समय में हम सभी लोग चाहेंगे कि हमारा मठ मंदिर कश्मीर में स्थापित हो, हम सभी अपने मठ मंदिरों की स्थापना करें, बड़े बड़े गुरुकुल और धर्म संस्थान बनाएं और हजारों करोड़ों लाखों लोग जो कश्मीर के धर्म भीरू लोग हैं, सनातनी लोग हैं, क्योंकि आज भी जब हरिद्वार में हमारा बैसाखी होता है, हरिद्वार में हमारे कभी महाकुंभ लगते हैं, तो अधिकतर जम्मू कश्मीर और पंजाब के लोग होते हैं वहाँ। तो जम्मू कश्मीर में आज भी सनातन को मानने वाले असंख्य लोग हैं और उनके मन में जो पीड़ा है कि यहाँ से मठ मंदिर क्यों हट गया, यहाँ से सनातन की जो धर्म प्रचार परंपरा थी उसमें कमी क्यों आई, मुझे लगता है उसमें वृद्धि होगी और बहुत शीघ्र देश के सभी बड़े साधु कश्मीर की ओर प्रस्थान करेंगे, कश्मीर की ओर हम सभी आएंगे और हमारा मठ मंदिर यहाँ स्थापित होगा और हम अपने मठ मंदिरों की स्थापना करके धर्म की स्थापना के लिए यहाँ कार्य करेंगे। गुरुजी, नॉर्थ इंडिया में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा जो है वो 9 पड़ावों में बांटी गई है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से यहाँ रोपवे लगाकर उस यात्रा को खंडित किया जा रहा है। लोकलाइट्स का और जो श्री माता वैष्णो देवी के जो भक्त हैं उनका कहना है कि यात्रा को खंडित ना किया जाए, आस्था को ना तोड़ा जाए। माता ने यात्रा पैदल चल के चली थी, सभी भक्तों को पैदल ही जाना चाहिए। आपका इस पर क्या टेक होगा सर? गुरुजी, यात्रा तो निस्संदेह पैदल है वैष्णो देवी का, लेकिन जिस प्रकार से अभी महाकुंभ हुआ, आपने महाकुंभ को देखा होगा, मीडिया के कारण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के कारण दुनिया के सभी लोगों ने कुंभ को देखा। कुंभ में लगभग हम सब कुंभ में 40-50 दिन, 2 महीने के आसपास कुंभ में रहे। जिस प्रकार वहाँ छोटे बड़े लोगों का आवागमन हुआ, मुझे लगता है उसको ध्यान में रखते हुए कटरा की भी व्यवस्था
कटरा की गरिमा, वैष्णो देवी की गरिमा का ध्यान में रखते हुए सरकार को, क्योंकि यहाँ जो इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी मेरे बहुत प्रिय हैं, बहुत ऊर्जावान हैं, बहुत कर्मठ हैं, बहुत धार्मिक हैं भगवान के प्रति, भगवती के प्रति, क्योंकि वो धर्मस्थली से आते हैं, काशी से बिल्कुल उनका सटा हुआ घर है और काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा है उनके ऊपर। तो मुझे लगता है कि ज़रूर इस विषय पर गहन चर्चा हो रही होगी और अगर मेरी इस विषय पर वार्ता हुई तो मैं भी इस विषय को रखूँगा कि जहाँ तक ध्यान रहे कि जो आवागमन करने वाले यात्री हैं, जो वैष्णो देवी जाने वाले लोग हैं, वो निस्संदेह पैदल जाते हैं, लेकिन भौतिक ज़माने में, भौतिक युग में सुख और सुविधा जिस प्रकार से समय लोगों के पास कम होता है उसको भी ध्यान में रखा जाए और यात्रियों की सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाए, कटरा वासियों का भी ध्यान में रखा जाए, जिससे कि यहाँ के जितने व्यवसाय हैं, घोड़ा है, खच्चर है, पालकी उनको भी ध्यान में रखें हम, क्योंकि उनके द्वारा बहुत समय से यहाँ की व्यवस्था चली आ रही है। लेकिन वर्तमान में आज वैष्णो देवी आने वाले लोगों की जो संख्या है वो दिनों दिन बहुत बढ़ रही है और छोटे बड़े सभी लोग वैष्णो देवी आना चाहते हैं, तो उनका भी ध्यान में रखा जाए, उनकी भी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य सरकार करे तो मुझे लगता है सरकार को भी और जनमानस को भी सुविधा होगी। महाराज जी, समाज में सनातन का इस समय है और राम राज्य है। इस समय देश में राम राज्य है, सनातन की परंपरा है और सनातन को जानने वाले, समझने वाले, मानने वाले जो लोग इस समय हैं वो निस्संदेह जो युवा पीढ़ी है जिसमें असंख्य जन जागरण हुआ है, मैं इसके लिए मीडिया को बधाई देता हूँ। मीडिया के कारण और ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण, ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के कारण आज घर घर में जनमानस की जागृति सनातन के लिए हुई। संतों का एक वाक्य घर में पहुंचा, महाकुंभ का एक वाक्य घर में पहुंचा। महाकुंभ में हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि 35 से 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन 67 करोड़ लोग आए। 67 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान करने आए। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस समय राम राज्य है और रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। तो इस समय राम राज्य है और इस समय सनातन की जागृति है, सनातन का समय है और सनातन को समझना, मानना और जानने का समय है। इसलिए मैं भारत के और दुनिया के युवाओं को बधाई दूंगा कि जो आज सनातन को जानना चाह रहे, मानना चाह रहे, समझना चाह रहे।